स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। तो इस चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें कवर की हैं। लास्ट की कुछ वीडियो में हम देख रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हमने जब न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ लिया है तो व्हाई नॉट वी स्टार्टेड द न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आज का हमारा टॉपिक भी क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या मतलब हुआ हेट्रोट्रॉप्स? मतलब कि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं प्लांट की तरह, वो डिपेंड होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म पे या प्लांट पे अपने खाने के लिए। तो हेट्रोट्रॉप्स आर दोज एनिमल विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, दे डिपेंड ऑन द एनिमल्स और प्लांट फॉर देयर फूड। तो हेट्रोट्रॉप्स के बारे में हम जान गए हैं। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनको डिवाइड किया गया है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ये तो चीज़ें हम इस टर्म से हम लोग काफ़ी जानते हैं इस टर्म्स को। फिर भी मैं बता दूं कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे काऊ वगैरह हो गए। कार्निवोर्स वो एनिमल्स आते हैं जो किसी एनिमल्स को खाते हैं, उसका मीट या फ्लैश खाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों खाते हैं, यानी जो प्लांट भी खाते हैं और जो एनिमल भी खाते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हमने ऑलरेडी देख ली है। अब हम क्या शुरू करेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल लेता है, ठीक है, प्रोसेस कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट एनिमल को देखें जो बहुत माइन्यूट है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, समझ रहे हैं, यानी सबसे पहले हम यूनिसेलुलर एनिमल्स की तरह को देखेंगे, उसके बाद हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स की स्टडी करेंगे। यूनिसेलुलर एनिमल्स की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सा एनिमल आता है? अमीबा। यस राइट। अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर से हम सबको पता है कि वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हुआ है, जिसके पास हमारे जैसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, सेल नहीं है, ऑर्गन्स नहीं है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, जिसके पास एक ही सेल है जो हर फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है विच इज़ द न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो अमीबा हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है, ठीक है। अब जो इसका न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, ये शो करता है फाइगोसाइटोसिस। क्लास 9th के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने ये चीज़ डिस्कस करी है, प्लीज़ आप वहाँ से देख सकते हो कि फाइगोसाइटोसिस शो करता है, मीन्स इसका जो खाने का प्रोसेस होता है वो इनगल्फ करता है, अपने खाने को इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो हम आज उसी को देखेंगे। तो जो खाना लेना का जो प्रोसेस पूरा हो रहा है वो 4 चीज़ों में डिवाइड हुआ है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन और इजेशन। मतलब कि खाना लेना इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स हमने जो खाना, इन टेकिंग ऑफ फूड, तो खाना जो हमने लिया इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन हमको पता है, खाना जो डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन क्या होता है कि जो खाने का डिजॉल्व पार्ट है, न्यूट्रिशन है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना इक्वली ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। उसके बाद इजेशन, हमें पता है कि जो हम वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर थ्रो करते हैं, एक्सक्रीटा वगैरह, वो होता है इजेशन। तो ये मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया। अब यही चीज़ हम किस में देखेंगे? हम अमीबा में देखेंगे कि अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ अमीबा का। ये है हमारा अमीबा, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ये है लाइसोजाइम। ये क्या है? लाइसोजाइम है। तो ये साइटोप्लाज्म, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है उसके पास, और ये है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हमें पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने अंदर भरा रहता है। हमने ये भी 9th में पढ़ा हुआ है कि लाइसोजाइम के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो खाने का डाइजेशन करते हैं। तो लाइसोजाइम में क्या होंगे? एंजाइम होंगे। क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे जो खाने का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये सिंपल अमीबा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक बैक्टीरिया या कोई फूड पार्टिकल्स अमीबा के पास है। अब अमीबा को इसको लेना है, खाना है, तो क्या करेगा अमीबा?
ये मैंने बनाया ऐसे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसने क्या किया, अमीबा के पास सीडोपोडिया होता है, सीडो मतलब फ्लैश और पोडियम मतलब आर्म्स, तो ये इसका सीडोपोडियम है, ठीक है। वो अपने जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको एक्सटेंड करेगा और कप लाइक, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह का बनाएगा अराउंड द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स के अराउंड इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर अपने मेम्ब्रेन का बनाएगा। इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, यानी सूडो मीन्स फ्लैट, हाँ, फाल्स, और फाल्स मतलब कि एक झूठा ऐसे टेम्पररी कह सकते हैं, आर्म्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इतना हमें समझ में आया, ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो होता है खाने को अपने अंदर कर लेगा, क्या कर लेगा, एक वैक्यूल्स के फॉर्म में इसको चारों तरफ बना के इसको अंदर कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, अंदर कर लिया। और इसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसोम, फैगोसोम मतलब वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के अंदर उसने फूड पार्टिकल्स को कर लिया। ये वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, उसके अंदर उसने फूड पार्टिकल्स को करके अपने बॉडी के अंदर लेके आ गया। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है बच्चों, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, इंजेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। इसने खाना ले लिया, ओके, क्या कर लिया, खाने को ले लिया, समझ में आया। अमीबा के पास फूड पार्टिकल था, उसने अपने मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको राउंड कप की तरह स्ट्रक्चर सीडोपोडिया बनाया। सीडोपोडिया मीन्स एक फॉल्स आर्म्स बनाया खाने के अराउंड, उसको कप शेप में घेरना शुरू कर दिया। उसको जब कवर कर लिया, घेर के एक वैक्यूल्स बना लिया, वैक्यूल्स में उस फूड पार्टिकल्स को कर लिया और करके उसको अपने बॉडी के अंदर लेके आ गया, जिसको हम बोलेंगे फाइगोसोम। वैक्यूल्स प्लस फूड को हम क्या बोलेंगे, फाइगोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ढेर सारे लाइसोजाइम्स है, ठीक है। अब क्या होगा, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है फूड पार्टिकल्स जो है, ये फूड पार्टिकल्स जो है यहाँ पे, ठीक है, ये फूड पार्टिकल्स जो है वो लाइसोजाइम से एंजाइम जो है उससे जुड़ जाएगा। ये जो लाइसोजाइम्स है उससे जुड़ जाएगा और जुड़ के नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे खाना जो है, मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो खाना है यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि जो लाइसोसोम है उसके अंदर क्या है, एंजाइम है, और वो एंजाइम जो होगा, वो जो फूड पार्टिकल्स होगा या कोई भी बैक्टीरिया होगा उसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करके एंजाइम की हेल्प से उसको वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्ट कर देगा। तो क्या हुआ, फाइगोसोम्स बना, वैक्यूल्स प्लस फूड को हम फाइगोसोम्स बोलेंगे, और वहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम मिल गया, फाइगो लाइसोसोम भी बोल सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फाइगो लाइसोसोम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइसोसोम जो है अटैच्ड हो गया और उसने क्या किया, अपने एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन कर दिया फूड पार्टिकल्स का, ठीक है। और इस प्रोसेस का जो डाइजेशन, फर्स्ट इंजेक्शन, जो यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है, सेकेंड यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। अभी तक का समझ में आया, फूड पार्टिकल से अपना सूडोपोडिया बनाया, उसके अराउंड उसको वैक्यूल्स के फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर लिया, उसके बाद एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स में है उसके साथ अटैच हुआ लाइसोसोम के साथ और खाने को डाइजेस्ट कर लिया। तो हमने दो देखा, इंजेक्शन देखा यहाँ पे और यहाँ पे डाइजेशन देखा। ये डाइजेशन के प्रोसेस हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, और यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजेशन हो रहा है। ठीक है, इतना हमने प्रोसेस देख लिया। अब उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। क्या आता है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे जो हो रहा है कि जो फूड पार्टिकल्स है वो अमीबा के सारे जो आर्म्स है उसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया, पूरा साइटोप्लाज्म की हेल्प से, क्योंकि इसमें इनका कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं है जहाँ से ये डाइजेशन करेंगे या एक्सक्रीटा को निकालेंगे। तो इनके पास ये यूनिसेलुलर है, इनके पास सिर्फ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन वगैरह इनका जो है उसी के थ्रू सारे प्रोसेस होंगे। जैसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की वजह से इन्होंने अपना वैक्यूल्स बनाया, उसको खाने को अंदर लिया। यहाँ पे साइटोप्लाज्म की हेल्प से वो खाने को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे। एब्जॉर्प्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और फिर उसके बाद एसिमिलेशन हो रहा है, मीन्स वो अपने सारे आंत में खाने को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एसिमिलेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो होगा हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, इजेशन। इजेशन में क्या होगा, सेम ऐसे ही जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे खाने को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इस तरह से कफ फॉर्म में, वैक्यूल्स फॉर्म में बना के बॉडी से बाहर इजेशन कर रही है। समझ में आया, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, इजेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी से बाहर निकल रहा है। इतना समझ में आया कि अमीबा ने खाना कैसे लिया। इनगल्फ, इसी को इनगल्फ कहेंगे या फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, उसमें खाने को लेता है, अपने सेल मेम्ब्रेन से खाने को कवर करता है, एक वैक्यूल फॉर्म करता है कप शेप बनाकर, फिर उस खाने को बॉडी के अंदर लेता है, वहाँ पे लाइसोसोम्स की हेल्प से, उसके एंजाइम की हेल्प से उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होके और एसिमिलेशन होता है उसके सारे आर्म्स में साइटोप्लाज्म की हेल्प से। फिर उसके बाद इजेशन होता है, फिर से वो सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फिर उसको कप शेप्ड और वैक्यूल फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी अनडाइजेस्टेड फूड को। समझ में आया, तो यहाँ पे किस तरह से डाइजेशन हुआ, इस तरह से पूरा प्रोसेस से डाइजेशन हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से अमीबा अपना खाना ले रहा है। अमीबा अपना खाना फाइगोसाइटोसिस एक प्रोसेस की हेल्प से ले रहा है, जो ये प्रोसेस है इनगल्फ की प्रोसेस है, उसमें उसने इस तरह से अपने खाने को लेकर डाइजेस्ट किया, वैक्यूल्स बना के, फिर लाइसोसोम से मिलके फाइगोलाइसोसोम्स बनाया, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ और इंजेशन हुआ। तो आई होप आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा समझ में आ गया हो। बहुत ही इजी है, और अगर ये डायग्राम जो मैंने अभी पूरा बनाया है इसको इसी फॉर्म में आप अपने एग्ज़ाम में बना देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा उसमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो अपने में पूरा स्टोरी है। ठीक है, तो बायोलॉजी में प्लीज़ इस डायग्राम को कंसिडर करिए, जब भी अमीबा का न्यूट्रिशन आए तो ये सबसे बेस्ट डायग्राम है, या फाइगोसाइटोसिस की बात आए अमीबा की तो ये सबसे बेस्ट इसका डायग्राम है। इसको आप वहाँ पे बनाइए और फुल मार्क्स पाइए। तो आई होप आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।